नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। देखिए, आज मैं फिर आप लोगों के लिए फिर से वही स्टॉक लेकर के आ गया हूं। और अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो आपको कई स्टॉक वैसे ही मिल जाएंगे। एम्फेसिस मिल जाएगा, आरती इंडस्ट्रीज भी मिल जाएगा, अडानी एंटरप्राइजेस भी मिल जाएगा। तो देखिए, आप लोगों के सामने फिर से सारे वही स्टॉक आ गए हैं, और जो कि हमने लास्ट टाइम दिया था और उससे भी लास्ट टाइम दिए थे। तो रेगुलर बेसिस पे हम कई बार सेम स्टॉक्स में भी काम कर लेते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या, क्यों और कैसे। चलिए, हाँ अब ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, एसीसी को मैं लेकर के आया हूँ शॉर्ट के लिए भी और बाइंग के लिए भी। अब आप शॉर्ट क्यों और बाइंग क्यों, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंपल सा है सिनेरियो कि ये बहुत लंबे टाइम से, मतलब बहुत लंबे टाइम से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी काफी टाइम से ये गिर रहा है। ठीक है, अब गिरने के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं मान के चल रहा था कि एक पॉज लेगा, जो कि यहाँ पे लेना चाहिए था, वो इसने पॉज नहीं लिया और गिरा। ठीक है, तो अब फिर से मैं उसी सिनेरियो पे आया हूं कि इसने हमारे इस लेवल पे पॉज लिया है। ठीक है, तो मैं मान करके चल रहा हूं कि शायद दोबारा से इसमें एक बाइंग बने। तो बाइंग कौन सी लेवल पे बनेगी? सेम वही लेवल है जो कि जो पहले था, 2005 बाय अब 2005। ठीक है, और टारगेट जो रहेंगे सेम वही रहेंगे। देखिए, 2120 का लेवल है, लेकिन 2130 तक का हमने टारगेट दे करके रखा हुआ है यहाँ पे। पहला टारगेट 2020 का, दूसरा टारगेट है सॉरी 2030 का। ठीक है, इसी से। तो अब सेल का सिनेरियो देख के चलते हैं। देखिए, सेल क्या हो सकता है कि मार्केट अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ आराम से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं इसको बता, चलिए, क्या मार्केट क्या कर सकता है? हो सकता है कि मार्केट ऐसे कुछ प्राइजेक्शन बनाए और दोबारा से गिर जाए। ठीक है, तो अगर दोबारा ये गिरता है तो हमने जो लेवल पहले से ड्रॉ करके रखे थे उसी लेवल को हम मान करके चलेंगे। सेल बिलो 1994-98 के बीच में जो भी सिनेरियो आपको सेलिंग का लगे, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको इतनी सारी चीजें सिखाई हैं। इनसाइड बार सिखाया है, पिन बार भी सिखाया है, प्राइस एक्शन, बेसिक सिस्टम प्राइस एक्शन भी सिखाया है, जो कि 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी या 15 मिनट वाली भी एक स्ट्रेटेजी सिखाई है, जो कि वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। और अगर हम देखिए 2 तारीख को देखें, मतलब एकदम प्रॉपर नहीं कह सकता मैं उसको, लेकिन फिर भी मिलता जुलता। तो मैं यहाँ से आपको वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, एकदम प्रॉपर नहीं है, मिलता जुलता, लेकिन आप देखेंगे कि 15 मिनट का हाई लो तो 1 2 3, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सिनेरियो वो भी मैच कर जाता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि कौन से ट्रेडिंग स्टाइल आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सिस्टम बढ़िया लगता है। और यदि आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो जा करके वीडियोस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकेंड्स में तो आप लोगों को ये काम कर लेना चाहिए था। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अगर इस पॉइंट के आसपास आके, कौन सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट के आसपास आ गया, अगर आपको सेलिंग मिलता है तो आप सेलिंग ले लेंगे। ठीक है, और बाय अगर करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर बाय करेंगे, सेल इस पॉइंट के नीचे सेल करेंगे। ठीक है, सेल का मैंने आप लोगों को दे दिया टारगेट, स्टॉप लॉस, और बाय का भी दे दिया। स्टॉप लॉस फिर भी मैं बता देता हूँ, स्टॉप लॉस मैंने फिर भी अपने हिसाब से थोड़ा सा सेटिंग करके रखा है, लेकिन कल की मार्केट कैसे खुलती है, कैसे रिएक्ट करती है, वो देखिए, वो लाइव मार्केट में पता लगेगा। तो स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है प्रॉपरली खुद से, वो आप हमारे स्टॉप लॉस वीडियो में जा करके आप वो देख सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि स्टॉप लॉस को कैसे सेट करना है। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5-6 स्टॉक है, टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, जो कि है एमपीसीस। ठीक है, एमपीसीस में फिर से वही बात हुई है। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके 3 सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, सिंपल, या तो मार्केट क्या करेगा, दोबारा से आएगा उसी लेवल में और यहाँ से आपको बाइंग देगा। तो सेम ये आपके जो ये लिखा हुआ बाय अब 2140-42 के आसपास, स्टॉप लॉस यही रहेगा, टारगेट 50 का 60 का। ठीक है, एक टारगेट चाहे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मैं इसमें लिख देता हूँ, एक टारगेट दोबारा से कर देता हूँ इसको मैं, TGT 2170। ठीक है, तो अगर किसी कहीं जगह पे कहीं पे भी कोई एरर मिस्टेक हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, या वैल्यू, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो सकती, वैल्यू अगर कम ज्यादा दिख रही हो, तो आप लोग यहाँ से वैल्यू देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि वो वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो अगर किसी में कुछ गड़बड़ होगी तो वैसे लगभग सही है। अब ये तो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो की बात करेंगे तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए, दूसरा सिनेरियो आप मान करके चलिए कि सेल बिलो ये ऊपर जाए
मतलब यहीं से सीधा ही ऊपर चला जाए और यहाँ से फिर से सेल दे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम्म, सीधा ही यहाँ से ऊपर चला जाए और यहाँ से सेल दे, तब आपका ये वाला काम करेगा। ठीक, यहाँ से अगर ये सेल देता है तो ये वाला काम करेगा। अब एक और सिनेरियो बचता है कि मार्केट यहाँ से सीधा गया और सेल भी नहीं दिया, बाइंग बनाने की कोशिश कर रहा है इस लेवल पे। तो अगर ये 2200 के ऊपर जाता है तो अब इस वैल्यू पे इसको बाइंग करेंगे इस सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, अब इसमें एक सिनेरियो खैर और भी बनता है जो कि इस लेवल से है कि अगर यहाँ से ये आपको सेल देता है तो आपका टारगेट ये रहेगा। तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऐसे जाए और ऐसा सेलिंग दे जाए, तब आपका ये रहेगा। वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग उसको अगर लाइव मार्केट में रहेगा, अगर मैं उसको देख पाया तो मैं आपको लाइव मार्केट में दे दूंगा, लेकिन अगर आप लोग चार्ट को देख रहे होंगे तो आप, अगर आपको लगेगा कि यहाँ से इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो आप यहाँ से इसको सेल पोजीशन बना लीजिएगा अपनी तरफ से। चलिए बात करते हैं अडानी एंटरटेनमेंट की, एंटरप्राइजेस की। एंटरटेनमेंट निकलता है मेरे मुंह से, अडानी एंटरप्राइजेस। ठीक है, दो तरीके से मैं इसमें सेल लेकर के आया, मैं फिर से इसमें सेल में ही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब सेल कैसे हो सकता है, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो वैल्यूज हमने दे दी हैं, लेकिन क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कल मार्केट ऐसे जाए या फिर खुले ही इस यहीं कहीं इस पॉइंट के आसपास। तो क्या करेगा, सेल बनाने की कोशिश करेगा, आपको सेल लेना है। पहला टारगेट वही 20-22 के आसपास का, जो कि लगभग यहाँ रहेगा। दूसरा टारगेट फिर आपका रहेगा 10 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 1400 का। ठीक है, तो 3 टारगेट इसमें है, 10 का मैंने लिखा नहीं है लेकिन वर्बली मैंने आपको उसको बता दिया। तो 22, 10 और 14। ठीक है, क्योंकि हर बार 20-20 पॉइंट नहीं चलेगा, हर बार 20-20 पॉइंट नहीं चलेगा। मैं टारगेट लिख करके दे देता हूँ कि कल को आप मुझे ये ना कहें कि सर आपने बताया नहीं। लो, तो 22, 10 और 14। ओके, चलिए। अब यहाँ से बाइंग ना बना तो कुछ और भी तो हो सकता है ना। तो अब कैसे बन सकता है, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये ऐसे नहीं जाता और मार्केट सीधा ऊपर जाता है और यहाँ से गिरता है। ये देखिए एक लाइन मैंने लगा रखी है यहाँ पे, 69 की लाइन है, लेकिन आप 65 ये वाला सिनेरियो, इस सिनेरियो को लेकर के चलेंगे, ये वाला। तो अगर वैसे नहीं गिरता तो इस पॉइंट के आसपास, लगभग लगभग इस पॉइंट के आसपास से यहाँ से बनाएगा। मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ आराम से, ताकि ये थोड़ा साफ साफ दिखे। लो जी, मैंने इसको भी यहाँ से रब कर दिया, इसको भी रब कर दिया, और इसको भी रब कर दिया, इसको भी रब कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं सिंपल से बना देता हूँ यहाँ से कि मार्केट यहाँ पे जाएगा तो ऐसे गिरेगा, नहीं तो यहाँ से सीधा ऐसे ऐसे जाएगा, और यहाँ के आसपास से अगर गिरता होगा तो आप सेलिंग लोगे। पहला टारगेट 40 का, दूसरा टारगेट 30 का। पहला टारगेट तो सीधा यही है, और दूसरा टारगेट रहेगा 30 का, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें टारगेट लोगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक, उससे अगले स्टॉक यानी कि चौथे स्टॉक के कॉन्कोर। कॉन्कोर देखते हैं कॉन्कोर में क्या हो सकता है। आपको बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, ये वो लेवल्स भी लगे हुए हैं। चलिए, बाय अबव 683। अब ये 683 क्या है, 683 है जो कि ये अभी यहाँ पे ये है। ठीक है, तो क्या, क्यों और कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें सिनेरियो काफी बन सकता है। अब हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए और यहाँ से इसको ब्रेक करे। ठीक है, तो अगर 683 के पे बाय नहीं बनती, इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद में अगर यहाँ पे 681 पे भी बाय बन जाएगी तो आप उसको ले लेना 82, 83। लेकिन मैंने फिर भी मैक्सिमम लेकर के चला है कि 83 से आप बाइंग लोगे तो मैक्सिमम टारगेट आपका रहेगा पहले 90 का और फिर 93 का, उससे ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे लिख करके मेंशन कर रखा है मैंने। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर ये बाइंग नहीं बनाता तो क्या करेगा, सेल बनाएगा। सेल कैसे बनाएगा, इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करेगा, इसको रिस्पेक्ट करता हुआ। तो वही 82, 83 का स्टॉप लॉस रहेगा। 678 का आपका सेल बिलो रहेगा, मतलब इसके नीचे आपको सेल कर देना है। पहला टारगेट रहेगा 670 का, जो कि
एक ही टारगेट है, बस उससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो कि आएगा आरती इंडस्ट्रीज। अब आरती में क्या हो सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आरती में एक लेवल और था, अरे भाई वही मैं कहूँ कि लेवल कहाँ चला गया। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। लेकिन लास्ट टाइम भी यहाँ से गया और उसको रिजेक्शन दिया, वापस आ गया, जो कि मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है एक वीडियो बना करके। चलिए अब देखते हैं कि और क्या इसमें फंडामेंटल बन सकता है या सिनेरियो बन सकता है। सिंपली आपको क्या करना है, सेल बिलो 6 कह रहा हूँ 874। 874 878 की तो लाइन है, 874 क्यों? क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और फिर से दोबारा नीचे गिर जाए, ऐसा भी सिनेरियो एक बन सकता है। तो यहाँ के आसपास से अगर मार्केट आपको सेल मिलता है तो आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 878 का, टारगेट 870, 865 और 860 फाइनल टारगेट जो कि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मार्केट आएगा। जैसे आप एक जगह पे एक टारगेट पे पहुंच जाएगा तो आप स्टॉप लॉस आगे ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये ऐसा नहीं करता और यहीं से ही ऐसा कुछ बना के और ऊपर की तरफ को निकल जाता है तब क्या करेंगे, बाय अबव 880। ठीक है, बाय अबव 880। अब इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 875 877 का, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। टारगेट 885 का पहला, 90 का दूसरा और 95 का तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे आरती इंडस्ट्रीज में। मेरे अकॉर्डिंग ये 2 सिनेरियो बनते हैं, इससे ज्यादा को तीसरा सिनेरियो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं लास्ट टॉप की जिसका नाम है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है। अभी वैसे तो ये एक रिस्की ट्रेड है, मैं आपको पहले बताता कि रिस्की ट्रेड है, लेकिन फिर भी इसमें मेरे को थोड़ा सा सिनेरियो लगा तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं आपके साथ। अगर ये मार्केट यहीं के इसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर जा करके और आपको सेलिंग दे देता है, ठीक है, तब आप सेल करोगे। स्टॉप लॉस ये रखा है, तभी मैंने इसमें स्टॉप लॉस जो रखा है वो 5 पॉइंट का ही रखा है, मतलब 5 पॉइंट का कह रहा हूँ, 50 पैसे का रखा है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखा ही नहीं है। सेल बिलो 182 और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 182.5 का। ठीक है, टारगेट 180, 78 और 176 की। अगर हमारा लॉस होना होगा तो छोटा सा ही हो जाएगा, और अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा आपको रिवार्ड दे करके जाएगा। ठीक है, तो फाइनल टारगेट तो 76 ये रहा कि मिल जाता है तो 80 का पहला टारगेट कुछ ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा और तीसरा टारगेट ये रहेगा। तो सिंपल है, आप लोगों के सामने ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे, और अगर आपको किसी स्पेशल वीडियो की रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं, रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानना हो, या आपको आपका कोई ट्रेड हो जो कि आपने लिया है लेकिन कहीं पे उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, तो आप उसे हमसे शेयर कीजिए। हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एक पर्सनली वीडियो बना करके यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जो लोग उसको नहीं ले पा रहे हैं या उसमें कुछ भी अनदर कुछ सिनेरियो बन सकता है तो उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।